में शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस से मिलकर नागदा के 3 क्षेत्र जूना नागदा, पुआड़लिया व अंजनी नगर में विद्यालय स्वीकृति मिली थी, लेकिन जमीन अभाव के कारण विद्यालय नहीं बन पाया। लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद आज विद्यालय भवन निर्माण का अवसर मिला है। ये बात विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने रविवार को वार्ड क्रमांक 24 के सुनीर नगर में भूमि पूजन के दौरान कही। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी और पूरी परिषद की लगातार मेहनत के बाद लगभग 2018 में जो विद्यालय भवन यहाँ स्वीकृत हुआ था, आज उसकी नींव रखने का काम हमारी परिषद करने वाली है। और सिर्फ अंजनी नगर या वार्ड नंबर 21 में ये काम नहीं होने वाला है, इसके साथ ही हमारे वार्ड नंबर 5 में भी हम एक और विद्यालय की नींव वहाँ भी रखने वाले हैं। प्रकाश जी ने बता भी रहे थे कि हमारे सीवरेज लाइन का काम हो, चाहे अनेक कार्यों की अभी आपको जानकारी दी है। मैं अगले कार्यक्रम में इसी में हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन भावना राहुल जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। सामने बैठे सभी मेरे भाई बहन सभी को यहाँ पर आज भूमि पूजन होने जा रहा है और बच्चों को जो परेशानी आ रही है, ये मैडम भी बैठे पास में बता रहे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं तो वहाँ परेशानी आती, तो आज ये भूमि पूजन हो जाएगा और स्कूल जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा तो ये परेशानी सब खत्म हो जाएगी और उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती। उपस्थित सभी वार्ड के जो भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ। जैसा कि अभी मेरे प्रकाश भाई ने बताया कि 1.5 साल में जो नगर पालिका ने जो नगर में विकास की गाथा लिखी है, तो मुझे वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी परिषद को मिला है और उस पे हम सब खरे उतरेंगे। यह हमारा पूरा आप लोग सब विश्वास रखिए। जैसे प्रकाश भाई बता रहे हैं कि पूरे नगर में जो विकास की गंगा बहाई है इस 1.5 साल में, और अभी तो 3.5 साल बाकी है, तो वो बात सही है कि ये तो सिर्फ टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। पूरे नगर में कितनी गाथाएं लिखी जाएंगी और ये मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं आज मंच से बताने में। जब जब भारतीय जनता पार्टी की नागदा नगर में परिषद बैठी है, विकास की गाथा तभी लिखी गई है। काम करने के लिए बनती है और जनता को काम करने के लिए अवसर देती है। ये हमारा सौभाग्य कि यहाँ की जनता हमें लगातार काम करने का अवसर देती रही और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ हमारी परिषद, हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमेशा काम करती रही। प्रकाश जी, आप उपेक्षा और गाली की बात करते हो, विमला जी अध्यक्ष बनी जब वो दिन ध्यान है, कहते थे ये खाना बनाने वाली हमारे बीच हम सब के लोकप्रिय विधायक, शांत, सहज, सरल, बिना कहे अपने कामों को अंजाम देने वाले और चुप कर हंस के उस काम को करवाने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता, जिनके आदर्शों पर, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नीति नई प्रगति प्रदान करती है, ऐसे आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब, विशाल पांचाल आए, हमारे शिल्पा भाभी आए और मिश्रा आए और हमारे भावना दीदी का स्वागत करें। हमारे कन्हैया भैया और हमारे सभापति शिवाजी पोरवाल का अच्छा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पर एक विद्यालय का भवन का भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। मुझे अच्छे ढंग से याद है कि सन 2013 की बात है, तो लाल सिंह जी भाई साहब, मैं, हावर चंद जी, डॉक्टर साहब और धर्मेश जी और शायद सज्जन शेखावत, ऐसे हम लोग कुछ अर्चना चिटनीस जी के पास गए थे और हमने उनसे कहा था कि नागदा के 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल की बहुत आवश्यकता है। एक तो था अंजनी नगर, एक था पुआड़लिया गाँव और एक था जूना नागदा, और ये तीनों का 2013 के अंदर ही इस तीनों भवनों की स्वीकृति दे दी थी और अस्थायी रूप से ये तीनों भवन अपने अपने क्षेत्र में संचालित हो रहे थे। लंबा समय हो गया, बीच में हमारी सरकार आई, हमारा विधायक नहीं बना और बहुत सारी चीज़ों के कारण हम इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए और ये इस भवन का आज भूमि पूजन हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव के बाद तक ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा और इस क्षेत्र के
जो पिछड़े बच्चे हैं उन सबके लिए एक बड़ी सौगात के रूप में ये काम करेगा। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना। साथ में इसी के साथ एक और आग्रह कि अप्रैल महीने के अंदर, मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और 15-17 अप्रैल के आसपास चुनाव हो जाएंगे। आप सबका सहयोग नरेंद्र मोदी जी को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आपके इस नगर में थोड़े दिन में ये नगर सुन्नी नगर भी विद्यानगर जैसा होने वाला है। आए दिनों लगातार मकानों बन रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका ने, जैसा कि गोपाल जी ने बताया, हमारी सबकी सोच रहती है कि नागदा जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है उस हिसाब से विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और उसी तारतम्य में आज आपके इस नगर में भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और निश्चित विद्याधन एक ऐसा धन होता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अति आवश्यक है। वरिष्ठ नेता माननीय लाल सिंह जी, नगर पालिका की अध्यक्ष बहन संतोष जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्षदगण, बबीता जी, शिवा भैया, साहिल भैया, प्रकाश जी, राजू भाई, लोकतंत्र सेनानी जी, मीणा जी, विजय जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष जी, हमारे राकेश भाई जिले के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल जी, और पत्रकार भाइयों, आज यहाँ भूमि पूजन में विद्यालय बनेंगे जिसमें कई से तो विद्यालय बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे, जिनका आज का भविष्य है, जो हमारे नागदा शहर का भविष्य उज्जवल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। सभी लोग हाथ लगाइए। जोर से थोड़ा जूना नागदा में आजादी के बाद पहली बार स्कूल भवन की सौगात मिली। जूना नागदा में सबसे पहले बिजली के खंभे मेरे प्रयासों से ही लगे थे। शायद उस समय के बुजुर्गों को याद होगा जब मैं संगठन के किसी पद पर नहीं था और ना ही विधायक था। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल के कार्यकाल में जूना नागदा में पहली बार बिजली के खंभे लगे थे। ये बात विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने रविवार को जूना नागदा के नाग देवता मंदिर के समीप स्कूल भवन निर्माण के भूमि पूजन समारोह में कही। तुम ऐसे अकेले अकेले मत करो यार। तो साहब आप आए और हमारे दरबार लाल सिंह जी रणावत साहब का स्वागत करें। मैं पार्षद, हमारे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद भी आज जूना नागदा में आकर मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ और बहुत भावुक भी हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में जब मैंने काम को प्रारंभ किया तो पहला काम यदि कोई विकास का या लोगों की समस्याओं के संदर्भ में हुआ था मेरे माध्यम से, तो वो इस जूना नागदे में बिजली के खंभे खड़े होने का हुआ था। हो सकता है पुराने लोगों को याद होगा। जूना नागदा में लाइट नहीं थी, मैं पार्षद भी नहीं था, विधायक भी नहीं था और पार्टी का बड़ा नेता भी नहीं था। बालेश्वर जी उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरा काम एक जो उस समय किया था, टेकरे पर अपना गांव था, हनुमान जी के मंदिर के पास कुआं है, वहां पर माता बहनें पानी भरने जाती थी, पूरा उतर कर जाती थी। मेरा गांव के सभी लोगों से संपर्क था, आना जाना होता था, लोग इलाज के लिए भी मेरे पास आते थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया तो मैं राजनीति करूंगा ऐसा मेरा कतई संभावना नहीं थी, लेकिन मैं राजनीति भी करने लगा और टेकरे पर पानी रख के मोटर से उसको पानी भरकर, और फिर चूंकि टेकरे से बाकी बस्ती नीचे थी तो पाइपलाइन डालकर हमने सड़कों पर कुछ नल खड़े किए थे
ताकि बहने यहीं पर पानी भर लें। मुझे आज वो दिन याद आ रहे। यहाँ नाग महाराज का होटला भी छोटा सा होटला हुआ करता था, आज जूना नागदा पूरा बदल गया है। सड़क बन रही है। हम ईदगाह के पीछे से जब आते थे या ईदगाह के साइड से नाले पार करके जब जूना नागदे में आते थे मुन्ना लाल जी के भट्टे के पास से, तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये जूना नागदा की सड़क कभी बन जाएगी। नगर पालिका आई चली गई, सरकारें लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी रही, लेकिन अगर जूना नागदा की तकदीर को बदलने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने किया। और इसलिए मैं उस समय के जो हमारे तात्कालिक अध्यक्ष रहे, गोपाल जी रहे, विमला जी रहे और भी अन्य लोग रहे, अभी जैसे संतोष जी है, अब ये गोपाल जी के समय का स्वीकृत काम था ये स्कूल का, अब उसको अभी इम्प्लीमेंट करने का काम संतोष जी कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर फैक्ट्री का स्कूल चलता था मंदिर में और बस वही पर्याप्त था। स्कूल की यहाँ कोई आवश्यकता वाला विषय कभी किसी ने नहीं उठाया। लेकिन आज ये सारा विकास जब जूना नागदा में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं नगर पालिका परिषद को भी बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जूना नागदा की तस्वीर को बदलने का काम किया है। सीमेंट कंक्रीट है, रास्ते बन गए हैं। आने वाले टाइम पर इस टंकी से पानी का नल के माध्यम से आपको वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी बड़ी शानदार सड़क बनी जिस पर हम चलकर आए, बाईपास से जूना नागदा तक, ये गांव तक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। जूना नागदा पहले भी देता था, पर जूना नागदा चेतनपुरा के साथ जुड़ा हुआ था। जूना नागदा और इधर जीत भी जाते तो वहां जाके हार जाते थे और वार्ड 1 में कभी अपना पार्षद नहीं बन पाता था। अब वार्ड 5 हो गया, अपन जीत गए और ये परिस्थितियां बदली है। तो आज इन सारी बदली परिस्थितियों में हमारे पार्षद, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मैं विजय सिंह को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ व्यक्ति काम करता है। आप सब लोग इनको सहयोग प्रदान करें, इनके हाथों को मजबूत करें। मैं भी इनके साथ लगकर जूना नागदा के विकास के लिए जब भी जो आप चाह रखेंगे, मुझसे अपेक्षा रखेंगे, मैं हमेशा उसको पूरा करने का काम करूंगा। इतना ही विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। कई वर्षों के बाद नगर पालिका, शायद मुझे याद है जब से बनी है, जब से पहली बार इस गांव का कोई पार्षद बना है और उसमें यहाँ के मतदाताओं का भी मैं आभार मानता हूँ कि पहली बार आपने एकजुटता के साथ अपना वार्ड जिताया। और निश्चित जब से ये परिषद बनी है, सबसे पहले आपके रोड, बिजली, पानी और सड़क, 3 व्यवस्था अगर लोगों को मिल जाए तो निश्चित क्षेत्र का विकास होने में कोई देर नहीं लगती। और नगर पालिका ने और भाई विजय सिंह साहब ने और सबने मिलकर ये जो रोड बनाया, मैंने शुरू में इंजीनियर को भी बोला था कि ये छोटे मोटे रोड से काम नहीं देगा, ये 1.5-2 फीट का अगर हाइट नहीं दोगे 1.5 फीट की, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, यह दिन रात का ट्रैफिक है। और उसी के अनुरूप ये रोड बना है। रोड के बाद और भी काम बचा है रोड का, ये भी होगा निश्चित। अभी ओपी जी ने कहा है पानी की व्यवस्था भी बहुत जल्दी, इस क्षेत्र में पानी की भी बहुत समस्या है। अगर यहाँ ये कुछ कुआं या ट्यूबवेल खोदते हैं तो नीचे खारा पानी भी निकलता। और चीज मांगूंगा डॉक्टर साहब से कि जो भी वादे किए थे मेरे पूरे हुए, जैसे स्कूल है, स्ट्रीट लाइट है, सड़क है। अब मेरे को एक सेट की जरूरत है क्योंकि यहाँ गांव के लोग कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बाहर जाना पड़ता है। जगह है सर, यही बोल रहे हैं। पानी वाली तो नहीं बढ़ता, नहीं पड़ता है। नहीं आता जन्म जय की नगरी जूना नागदा जो बाइक अपना जो रोड बना है वहाँ गेट लगाया है। एक गेट लग जाए जो अंदर घुसते हैं ना, जैसे जूना नागदा के लिए
नहीं अभी डॉक्टर साहब दरबार धर्मेश जी जायसवाल जी और हमारे सारे पार्षद भाई, उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मेरी वेल और मेरा आशीर्वाद दाता, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ।